ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पोस्ट के बारे में कि पोस्ट हम क्यों बनाते हैं, ठीक है? पोस्ट या आर्टिकल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम वेबसाइट के अंदर ज़्यादा डाटा पुश नहीं कर सकते डिज़ाइनिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे आके अगर आपको साइट शो करूँ, तो ये इसके फ्रंट एंड के अंदर आपको साइट जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। लाइक आप उसमें ज़्यादा कंटेंट पुश नहीं कर सकते, ठीक है? आपने साइट को खूबसूरत बनाना है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंटेंट वगैरह नहीं लिख सकती, मतलब पैराग्राफ्स या ये चीज़ें हेडिंग्स वगैरह ज़्यादा नहीं लिख सकती। तो मैं इसके अंदर कैसे पुश करूँगी कंटेंट वाया ब्लॉग्स। ब्लॉग्स में आप ज़्यादा ज़्यादा डाटा लिख सकते हो। और ये सब लिखने का पर्पस क्या होता है, कंटेंट क्रिएट करने का क्या पर्पस होता है? कंटेंट हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो आपका बेसिकली क्रॉलर है या बॉट या स्पाइडर है, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन आपकी चीज़ों को स्टडी करता है। तो जब वो लाइन बाय लाइन डाटा रीड करता है तो वो रीडिंग की बेसिस पे डिसाइड कर रहा होता है कि इधर इस साइट को रैंक करना है या नहीं करना है। सो इफ आई वांट टू रैंक माय वेबसाइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो मैं पोस्ट पे चली जाती हूँ। पोस्ट को हम ब्लॉग भी बोलते हैं या आर्टिकल भी बोलते हैं एक्चुअली। तो जब मैं पोस्ट में चली जाती हूँ, लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसे मैंने पारसी गरा वर्क दुपट्टा ले लिया, तो पारसी गरा वर्क इसमें फोकस कीवर्ड था। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने कुछ ले लेना है, मतलब एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर लेनी है, ठीक है, जो कि रैंडम होगी। आप उसको रैंडमली क्रिएट करोगे और ये रही मेरी वो ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, जो कि मैंने बनाई थी। यहाँ से मैं सेटिंग्स पे क्लिक कर लेती हूँ। तो तो ये मेरी वो ब्लॉग पोस्ट थी जो मैंने क्रिएट की है, विच इज पारसी गरा वर्क दुपट्टा। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि पारसी गरा वर्क इज अ फोकस कीवर्ड। सिमिलरली मैं अगर नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास फोकस कीवर्ड्स, पारसी गरा वर्क मैंने नीचे इंटर किया मल्टीपल टाइम्स में भी, ठीक है। इस तरह ये मैं कुछ रैंडम बताया था कि डिजाइनिंग कैसे करते हैं, तो ये चीजें मैंने ऐड की थी। अब मैं आ जाती हूँ और मैं आके ये पिक्चर भी डिलीट कर लेती हूँ, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, इस ब्लॉग को भी मैंने डिलीट कर दिया। सिमिलरली इस ब्लॉग को, इसको, ठीक है, डिलीट कर लेंगे। ये भी हम आके डिलीट कर लेंगे, ये भी और ये भी, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं चैट जीपीटी से ही हेल्प ले लेती हूँ, कुछ रैंडम कंटेंट ले लेती हूँ। मैं कह देती हूँ कि ये रहा मेरा टाइटल, ठीक है। आप कह दोगे माय पोस्ट टाइटल इज दिस, ठीक है, प्रोवाइड मी सम कंटेंट बेस्ड ऑन अबव मेंशन्ड टाइटल, ठीक है। तो ये आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर देगा। ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो पारसी वर्क इज नोन फॉर दिस, ठीक है, उसने पहले बताया, जिस तरह हम लोग, मैंने आपको बताया था कि आप पैराग्राफ में बताओगे, स्टार्ट लोगे कि ये है क्या। जैसे मुझे सिर्फ कुछ कंटेंट जनरेट करके दिया रैंडम, ठीक है। मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके ये दे, मैंने ये दे दिया। अब इसमें कुछ हेडिंग्स नहीं है, नथिंग, ठीक है। और इसमें अपडेट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, वेट, हाँ अब आ रहा है ऑप्शन। मैं अपडेट पे क्लिक कर लेती हूँ। अब ये डाटा जो है ना वो एक्चुअली अपडेट होगा। आई डोंट नो ये हो भी रहा है। ओके, मेंटेनेंस पे समटाइम्स ये ऐसे कर जाते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये पोस्ट थी, इसको एडिट कर लेती हूँ। और वही जो मैंने अभी कंटेंट दिया था, नहीं, वो वाला नहीं है यहाँ पे, वो सेव नहीं हुआ। मैं यही बता रही हूँ कि इसके बाद नीचे इंटर कर लेते हैं, यहाँ दे देते हैं कंटेंट, ठीक है। ये पिक्चर भी रहने देते हैं और नीचे वाला जो कंटेंट है ना इसको कर देते हैं डिलीट। पिक्चर को रहने देते हैं, इस पूरे के पूरे इसको, ठीक है।
डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे अब जो भी हमने कंटेंट देना है वो दे सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ठीक है, पोस्ट अपडेटेड, अब पोस्ट सेव हो गई है। ठीक है, मैं बैक पे आ जाती हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले अगर इसकी ऑन पेज एसईओ करनी है, अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मॉड्यूल। सबसे पहले हमने देखा था कीवर्ड्स को किस तरीके से हम सर्च करते हैं। ठीक है, या हम नीश जो है उसको क्या लेते हैं, 2 वर्ड्स की डोमेन होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट चीज में मूव करूंगी विच इज माय ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं प्लगइन्स पे जाऊंगी और मैं आके ऐड न्यू प्लगइन करूंगी। ठीक है, अब मुझे एक नया प्लगइन ऐड करना है विच इज योस्ट एसईओ। ठीक है, योस्ट एसईओ का प्लगइन आपको हेल्प करेगा ऑन पेज एसईओ में। क्या आपने ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है? ऑन पेज एसईओ इज ऑल अबाउट लाइक, ऑन पेज एसईओ जो है आप पेज के अंदर रहते हुए करते हो, विद इन पेज होती है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ जो है ना वो आउटसाइड द वेबसाइट आप जो अप्रोच करते हो वो होती है। लेकिन मेन ही होता है कि हर चीज ऑन पेज एसईओ में आपके कंट्रोल में है। ठीक है, हेडिंग्स आपने चेंज करनी है, पिक्चर्स कौन सी लगानी है, कंटेंट क्या देना है, सब कुछ जो है एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। तो आपके पास हर चीज में होती है ऑन पेज एसईओ में। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको एक्टिवेट करूंगी। मैंने आपको बताया था कि जब तक आप प्लगइन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, वो एक्टिव नहीं होगा, तब तक काम नहीं करेगी चीज़ें। तो आपने जो भी चीज़ अपडेट की है उसको लाजमी सेव या अपडेट करना कंपलसरी होता है। पब्लिश नहीं करेंगे पोस्ट, तो पोस्ट कभी भी आपको दोबारा शो नहीं होगी, पब्लिश नहीं होगी। सिमिलरली आपने इंस्टॉल करना है प्लगइन को एंड देन एक्टिवेट करना है। अब मैंने योस्ट एसईओ को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं सीधा चली जाऊंगी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, पोस्ट में मैं जाती हूँ और जो पोस्ट मैंने अभी ओपन की थी मैं अब आपको बताती हूँ कि उसमें मिस्टेक्स क्या हैं। ठीक है, एसईओ के लिहाज से अब यहाँ पे ये रेड आ रहा है, रेड इंडिकेट कर रहा है कि इसकी पुअर एसईओ है। ठीक है, मैं इसको आके एडिट करूंगी। ये रहा, ये रही इसकी योस्ट एसईओ की सेटिंग। अगर मैं नीचे आ जाऊं तो ये रही नीचे, नीचे ये कंप्लीट एसईओ का, योस्ट एसईओ का नीचे ओपन कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि इसकी एसईओ बहुत पुअर है। और ये जो है ना वो जो है ना सैड फेस आपको शो हो रहा है रेड कलर में। रेड कलर का मतलब ये है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। येलो का मतलब ये है कि नॉर्मल है। ठीक है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और ग्रीन का मतलब है कि परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, अब मैं आती हूँ, सबसे पहली चीज तो वही कह रहा है कि जो मैंने ऊपर कंटेंट क्रिएट किया है, फर्स्ट स्टेप में आपको लिखा हुआ एक चीज नजर आ रही है, फोकस की फ्रेज। की फ्रेज आपको जहां पे भी नजर आएगा, की फ्रेज का मतलब होता है कीवर्ड। फोकस कीवर्ड का मतलब है फोकस कीवर्ड। और फोकस कीवर्ड क्या होता है? फोकस कीवर्ड इज योर मेन कीवर्ड। मतलब कौन सा ऐसा कीवर्ड है या कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर आप इसको रैंक करना चाहते हो। मतलब आप वो इंटर करो तो आपको ये आपकी ये पोस्ट जो है ना वो टॉप पे आ जाए, शो हो जाए। मैं कह रही हूँ कि मैंने ज्यादा कंटेंट में भी ये वर्ड यूज किया, पारसी गरा वर्क। ठीक है, ये मेरा फोकस की फ्रेज है। अब मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, खैर जिस तरह आप उसी तरह लिखोगे। कैपिटल स्मॉल का भी वो होता है यहाँ पे, एक मिनट। हाँ ये रहा, मैं कॉपी कर लेती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ, ये देखें। अब मैंने जैसे ये दिया है, आपका जो एसईओ का स्कोर है वो क्या आ रहा है, इस तरह से ये ऑरेंज बन गया है। मतलब ये इतना इम्पैक्ट किया आपका फोकस की फ्रेज, जैसे ही आपने दिया है तो ये पहले से बेहतर हालात में आपके पास आ गया। अब आपने फोकस कीवर्ड फ्रेज दिया, आप नीचे आ जाए, आप आके देखेंगे। पहली चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए, जब भी हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह का डाटा नजर आता है। इसको हम बोलते हैं, जो टॉप पे ब्लू नजर आ रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं मेटा टाइटल। ठीक है, मेटा टाइटल या एसईओ टाइटल। ठीक है, और जो इसके नीचे आपको ये कंटेंट नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर एसईओ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि मेटा टाइटल तो आ रहा है, मेटा टाइटल या एसईओ टाइटल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने डिफॉल्ट ले लिया है कि सबसे पहले आपका टाइटल आएगा। टाइटल आपने यहाँ पे रखा हुआ है पोस्ट का, पारसी गराबाग दुपट्टा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास डैश लगेगा। ठीक है, सेपरेटर लगेगा आपके पास। सेपरेटर के बाद आपके पास जो है ना वो जो बेसिकली साइट के टाइटल है विच इज मरीम कलेक्शन, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वो चीज शो हो रही है। सबसे पहले टाइटल आ रहा है। ठीक है, टाइटल के बाद पेज आ रहा है। ठीक है, पेज के बाद आपके पास क्या आ रहा है, सेपरेटर आ रहा है। सेपरेटर के बाद आपकी टाइटल आ रहा है साइट का। तो मैं ये चीजें अगर हटा लूं, अभी आपके पास एसईओ की टाइटल नहीं आ रही। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं इसको आगे दिखा देती, यूजुअली हमारे पास चाहिए, नहीं मिनट आना, 1 मिनट, सॉरी। ठीक है? मैं यहाँ पे आ जाऊँ, आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, स्लग। स्लग क्या चीज़ होती है? स्लग आपका यूआरएल में होता है। मोस्टली लोग कहते हैं कि हम जो है ना वो फोकस कीवर्ड जो है वो मतलब कि अपने ऑफ पेज एसईओ में, सारी लिंक्स ही होते हैं। लोग कहते हैं कि हम लिंक्स को ऑप्टिमाइज करेंगे या लिंक्स के अंदर कीवर्ड डालेंगे। तो लिंक्स के अंदर कीवर्ड कैसे डालते हैं कि यहाँ पे जो आप स्लग दोगे, स्लग आपके यूआरएल में शो होता है। अब इतना बड़ा तो कभी कीवर्ड नहीं डलता, पारसी गराबा कैपिटम। अगर मैं डेस्कटॉप पे आऊँ तो ये लगा, सबसे पहले आ जाएगा आपकी वेबसाइट का यूआरएल, लोकल होस्ट स्लैश मरियम कलेक्शन स्लैश आगे, फिर वो पूरा यूआरएल आ जाएगा जो आपने स्लग में दिया है। तो स्लग आपका यहाँ पे शो होता है, आपने इसको चेंज करना है। आपने इसको इसमें कोई मतलब ऑप्टिमाइज कीवर्ड डालना, और एक इतना बड़ा कभी भी नहीं डालते स्लग में, यूआरएल शॉर्ट डालते हैं। अच्छा, अब मैं अगर आ जाऊँ, मैं यहाँ पे आके आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बेस्ट ड्रेसेस या जो भी देना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये मैं क्रॉस कल्चर से बताती हूँ। ये जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं मेटा टाइटल या एसईओ टाइटल, एंड दिस इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन और एसईओ डिस्क्रिप्शन। अगर आपको नजर आ रहा है सफायर वालों ने क्या किया है, सफायर है, सफायर के आगे कलेक्शन है, कलेक्शन के आगे ड्रेसेस आ रहे हैं, मतलब इन्होंने अपने स्लैग में क्या डाला हुआ है, ड्रेसेस। समझ आ रही है? अब मैं आती हूँ, मैं आगे सेव करती हूँ इसको। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की, मैंने सिर्फ टाइटल हटाया है, स्लग भी हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन भी हटा दिया, सब कुछ हटा दिया यहाँ से। अभी कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट फोकस कीवर्ड दिया और मैं इस पोस्ट को सेव करती हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये पोस्ट कैसे काम करेगी। सेव होगी पोस्ट अपडेटेड, मैं बैक जाऊंगी, मैं व्यू करवाती हूँ और व्यू करवाती हूँ टैब में। ये आ गई। अब आपको ये देखिए क्या नजर आ रहा है, लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नाम स्लैश क्या आ रहा है आपके पास, वो जो आपने स्लैग दिया था वो यहाँ पे एक्चुअली आपको शो हो रहा है। समझ आ रही है? ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे हम आ जाते हैं। आप अगर सेटिंग्स में आ जाओ, सेटिंग्स के अंदर आप आ जाए, ठीक है, जनरल में, जनरल में नहीं, रीडिंग में आ जाते हैं। ये होता है परमा लिंक्स में, सॉरी, परमा लिंक्स, लिंक्स होते हैं आपके। ठीक है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे परमा लिंक का स्ट्रक्चर पोस्ट नेम है, इस वजह से मेरी पोस्ट का नाम शो हो रहा है और मेरे पास ये करेक्ट एड्रेस है। जब आप वेबसाइट को डिजाइन करते हो तो मोस्टली वो इस तरह से भी यूज हो रहा है कि डे और नेम हो या कोई और नुमेरिक हो। अगर यहाँ पे आपके पास कोई परमा लिंक्स और हो और आप उनको सेव कर दें तो आप देखेंगे आपकी पोस्ट कैसे नजर आएगी। और ये सही फॉर्मेट नहीं है, अब डे आएगा और नेम आएगा। ठीक है, डे नेम है, मैंने सेव कर दिया यूआरएल में डे नेम, जो कि सही फॉर्मेट नहीं है। मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि आपने इसको करेक्ट करना है अगर आपको गलत यूआरएल नजर आता है। अच्छा, मैं इसको रीलोड करूंगी। आप ठीक है, अब क्या आ रहा है ये देखें, ये यूआरएल ठीक नहीं है। सबसे पहले ईयर आ रहा है, मतलब डेट आ रही है, ठीक है, फिर नेम आ रहा है, ठीक है, डेट के बाद नेम आ रहा है, तो ये चीज गलत है। आपने लिंक को कभी भी इस तरह नहीं बनाने होता। आपने यहाँ पे आना है और आके पोस्ट नेम करना है। आपने सबसे पहले आके सेटिंग्स को चेक करना होता है कि पोस्ट नेम हो, तभी आपके पास डायरेक्ट पोस्ट का नाम हो, कभी भी डेट वगैरह इस तरह की चीज आपको शो ना हो रही हो। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया सेव। अब मैं आगे इसको रीलोड करूंगी तो ये देखें, दिस पेज डजेंट सीम टू एग्जिस्ट, क्योंकि यूआरएल क्या हो रहा है मेरे पास, गलत आ रहा है। ठीक है, मैं इस यूआरएल को हटाती हूँ तो अब मेरे पास बिल्कुल ठीक आ रहा होगा यूआरएल। ये अब मुझे मेरी पोस्ट शो हो रही है। अब हम आ जाते हैं कि हमने देखा था कि हमारी पोस्ट के अंदर जो पोस्ट हमने डिजाइन की है,
उसमें ऑन पेज एसईओ के लिहाज से क्या इशू है, तो मैं इसको एडिट कर लेती हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब मैं नीचे आती हूँ। सबसे पहले मैंने फोकस की फ्रेज ऑलरेडी दे दिया कि मेरा फोकस कीवर्ड या मेन कीवर्ड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट में मेरे पास आ जाता है कि नीचे अगर हम आ जाए तो आपका मोबाइल पे कैसे रिजल्ट नजर आएगा, डेस्कटॉप पे किस तरीके से रिजल्ट नजर आएगा। ठीक है, ये काफी बड़ा आपको स्लग दे रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट ये होता है, पेज का सेपरेटर वो सारी चीजें गेंद दोबारा आ गई क्योंकि डिफॉल्ट ही है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से एसईओ का टाइटल देना है जो आप देना चाहते हो, और ये टाइटल बहुत यूनिक होना चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे लिखा था बेस्ट ड्रेसेस या कुछ भी लिखती हूँ, आप भी देखते हैं कि जब भी मैं कोई चीज एंटर करती हूँ तो मैं यूजुअली या टाइटल पढ़ती हूँ या उसकी डिस्क्रिप्शन फिर लिंक ओपन करती हूँ। हमारा मेन फोकस ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन होती है। तो अगर ये इंगेजिंग होगा या ये कैची होगी डिस्क्रिप्शन और वो, तभी जाके हमारी चीज जो है वो इम्पैक्टफुल बनेगी और यूजर क्लिक करेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि एसईओ टाइटल बहुत ज्यादा यूनिक हो आपका। अगर मैं कहती हूँ कि एसईओ टाइटल दे दो मुझे, फोकस कीवर्ड मैंने ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे दे दिया कि गरा वर्क दुपट्टा, फॉर एग्जांपल मैं ये दे देती हूँ। ठीक है, मैंने ये टाइटल दे दिया। यहाँ आ जाती हूँ और मैं कह देती हूँ कि टाइटल मेरा है गरा वर्क दुपट्टा टाइमलेस एलिगेंस एंड आर्टिस्ट्री। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया और मैटर डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। अब मैं स्लग पे आती हूँ। ठीक है, अब स्लग आपने इतना बड़ा नहीं देना। ठीक है, आपने यहाँ पे सिंपल दे दें गरा वर्क दुपट्टास, दैट्स इट, इनफ है। ठीक है, ये आप दे दें गरा वर्क दुपट्टा। अब मैटर डिस्क्रिप्शन पे मैं आती हूँ, मैं आके यहाँ पे मैटर डिस्क्रिप्शन ले लेती हूँ। ये इसलिए ले रही हूँ कि कोई मुझे प्रोवाइड कर देगा तो मुझे भी, लेकिन आपने खुद से क्रिएट करनी है और अच्छी सी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं अभी रैंडम कर रही हूँ, लेकिन आपने खुद क्रिएट करनी है उसमें फोकस कीवर्ड डाल के अच्छी सी, और जो यूजर को समझ भी आए, मतलब ऐसे कीवर्ड जो कि इजी इंग्लिश में हो। ठीक है, अब आपको नजर आया कि ऊपर वाली चीज ग्रीन है, नीचे वाली चीज ऑरेंज है। ठीक है, इसकी रीजन क्या। अब अगर मैं इसको भी आगे से वर्ड्स बढ़ा लूं तो ये रेड में चला जाएगा। इसका मतलब ये टाइटल अच्छा नहीं है, क्योंकि टाइटल जो होता है वो स्पेसिफिकली जो है वो कुछ वर्ड्स होते हैं या इतने कैरेक्टर्स होते हैं जितने का टाइटल होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको वर्ड्स दे दूंगी कि टाइटल कितने का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कितने का, वो मैं आपको सेंड करूंगी। ठीक है, ग्रुप में आपके पास एक स्पेसिफिक लेंथ है जो कि टाइटल की होनी चाहिए, ये लेंथ एक्सीड कर रही है तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी। अब ये ग्रीन है, इसका मतलब है कि टाइटल आपका ओके है, गुड है। ठीक है, मैटर डिस्क्रिप्शन को भी मुझे शॉर्ट करना है तो मैं इसको शॉर्ट करूंगी, डिस्कवर द टाइमलेस ब्यूटी ऑफ पारसी वर्क दुपट्टा। ठीक है, नोन फॉर दिस, मैं कह देती हूँ गेट पारसी वर्क दुपट्टास नोन फॉर इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी वाइब्रेंट कलर्स एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, मैंने दे दिया गेट पारसी वर्क दुपट्टास या डिस्कवर डिस्कवर आर लेटेस्ट। ठीक है, आप ठीक हो गया ग्रीन। मैंने कह दिया डिस्कवर आर लेटेस्ट पारसी वर्क दुपट्टास। ठीक है, परफेक्ट फॉर वेडिंग्स फेस्टिवल्स एंड एडिंग एलिगेंस टू आवर आउटफिट। ठीक है, लेटेस्ट गरा वर्क दुपट्टास में कर देती हूँ। मैंने ये दे दिया कि हमने ऊपर भी गरा वर्क दुपट्टास की बात की, मैंने ये दे दिया। अभी नीचे अगर मैं आ जाती हूँ एसईओ एनालिसिस, मैंने अपनी तरफ से अभी ये टाइटल भी ये देखें जिस दे दिया। अब आपको इस तरह टाइटल शो होगा, गरा वर्क दुपट्टास टाइमलेस एलिगेंस एंड डिस्कवर, जो मैंने दिया था वो शो हुआ है। ठीक है, डेस्कटॉप पे भी इस तरह से शो हो रहा है, नजर आ गया। ठीक है, मोबाइल पे ऐसे। अब मैं नीचे आती हूँ, मैं आगे अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे आता है एसईओ एनालिसिस। मैं इसको खोलती हूँ। एसईओ एनालिसिस में अभी ये बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपको बताऊंगी ये प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन अभी मेजर प्रॉब्लम देख लेते हैं जो हमारे एसईओ के टाइटल और मैटर डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड है। वो कह रहा है की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, की फ्रेज इन मैटर डिस्क्रिप्शन। की फ्रेज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, की फ्रेज आपका कीवर्ड है। वो कह रहा है कीवर्ड मैटर टाइटल के अंदर और कीवर्ड मैटर डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब अंदर वो क्या कह रहा है, नॉट ऑल द वर्ड्स फ्रॉम आर की फ्रेज पारसी गरा वर्क अपीयर इन दी एसईओ टाइटल। हमारा जो मेन कीवर्ड था दैट वाज पारसी गरा वर्क, तो वो कह रहे हैं कि पारसी गरा वर्क तो मतलब कंप्लीटेड एसईओ टाइटल में है ही नहीं। मतलब एसईओ टाइटल के अंदर मैं अगर आ जाऊं तो मैंने गरा वर्क दुपट्टा लिखा है,
नॉट पारसी गरा। वो कह रहा है कंप्लीट अपना फोकस कीवर्ड डालो जाके इसमें। अब मैंने यहाँ पे जाके डाला है पारसी गरा वर्क दुपट्टा, ठीक है। मैं अब अगर नीचे आ जाऊं तो वो आपका इंप्रूवमेंट में चला गया, ये देखिए एसईओ टाइटल द एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस कीवर्ड अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल। वो कह रहा है कि स्टार्ट में सबसे शुरू में आपके एसईओ का टाइटल आ रहा है, उसमें पूरा फोकस कीवर्ड आपका आ रहा है। अब मैं मैटर डिस्क्रिप्शन में आ जाती हूँ। वो कह रहा है कि मैटर डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड बट इट डजंट कंटेन द की फ्रेज। मैटर डिस्क्रिप्शन आपने स्पेसिफाई किया बट इसके अंदर क्या है, की फ्रेज नहीं है, मतलब कीवर्ड नहीं है। मैंने ज्यादा स्पेसिफाई तो किया मैटर डिस्क्रिप्शन, लेकिन उसमें कीवर्ड नहीं डाला। तो ये रही मैं लेटेस्ट यहाँ डालूंगी पारसी गरा वर्क दुपट्टा। ये रीजन है कि ये आपको दो एरर शो थे, अब ये भी नीचे चला गया मैटर डिस्क्रिप्शन वाला। समझ आ गई? तो ये अब हम देखते हैं कि गुड रिजल्ट्स क्या है। गुड रिजल्ट्स में वो कह रहा है इमेजेस लगी हुई हैं, इमेजेस आपने लगाई हुई हैं, गुड जॉब। अब मैंने जाहिर है जितना कंटेंट क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग एक इमेज डाली हुई है, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने इमेज डाली, अच्छी बात है। कीवर्ड की डेंसिटी, की फ्रेज डेंसिटी का क्या मतलब होता है? अगर मैं बात करूं की अपने कीवर्ड की, फोकस कीवर्ड की, वो कह रहा है हाल ही 3 दफा है। ये आपके पास कीवर्ड डेंसिटी का एरर भी आता है। अगर एरर आएगा आप कैसे रिजॉल्व करोगे? जो आपका फोकस कीवर्ड होता है, जो कि मेरा है पारसी गरा वर्क, ये आपने बहुत जरूरत से ज्यादा भी नहीं डालना कंटेंट में, कि पूरे कंटेंट में बार बार पारसी गरा वर्क की हो। ये एक्सेसिव कीवर्ड में चल जाता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और ये एरर बन जाता है। उल्टा रैंक होने के बजाय आप क्या हो जाओगे, डी रैंक हो जाओगे, बैक फायर हो जाओगे। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जो मतलब आपकी डेंसिटी है उसको मेंटेन रखें की फ्रेज की। तो वो कह रहा है आपने 3 दफा दिया, दैट इज गुड। फिर आपने उसने बताया कि आपका एग्जैक्ट मैच जो फोकस कीवर्ड का एसईओ टाइटल में भी है। फिर की फ्रेज की अपनी लेंथ अच्छी है, ठीक है। की फ्रेज आपके मैटर डिस्क्रिप्शन में भी है, मैटर डिस्क्रिप्शन की लेंथ अच्छी है, ठीक है। आपने पहले से ये की फ्रेज कहीं पे यूज नहीं किया, वो अच्छी बात है। की फ्रेज आपके स्लैग में भी है, स्लैग यूआरएल है जो मैंने ऊपर दिया था ना, विच इज दिस गला वर्क दुपट्टा, ठीक है, वो उसमें भी है। अब वो कह रहा है कि एसईओ की टाइटल की विड्थ अच्छी है, मतलब एसईओ की टाइटल भी अच्छा है। अब आते हैं और एरर्स देखते हैं। वो कह रहा है आपको एरर्स में कि टेक्स्ट की लेंथ, वो कह रहा है कि टेक्स्ट जो है ना, वो ये हर इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट को बाद में देखते हैं, पहले मैं ऊपर आ जाती हूँ, ठीक है। वो सबसे पहले कह रहा है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। आपका जो की फ्रेज है या जो उसके सिनोनिम्स है वो पहले पैराग्राफ में नहीं है। तो अगर मैं पहले पैराग्राफ में आ जाऊं, वहां पे लिखा हुआ है दिस इज इंडिया एंड वी नेवर गेट टायर्ड ऑफ सेलिब्रेटिंग हैविंग सेलिब्रेटेड दिस दिस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ये वाला पैराग्राफ उठा के डाल देते हो, ठीक है, और ये क्योंकि इसके अंदर आपने पहले सबसे पहले इसमें पारसी गरा वर्क आ रहा है, ये देखें। सबसे पहले आपका फोकस कीवर्ड आ रहा है इन इंट्रोडक्शन विच इज पारसी गरा वर्क, ठीक है, स्टार्ट में आ रहा है। अब अगर मैं नीचे आ जाऊं तो वो कहेगा इंट्रोडक्शन वाला ओके हो गया, ये देखें की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में की फ्रेज है, ये गुड हो गया। अब मैं ऊपर आती हूँ और अब आपकी एसईओ ग्रीन हो गई है, देखें स्माइली बन गया फेस, लेकिन अभी भी इश्यूज हैं। हम देखेंगे वो इश्यूज क्या है। पहला आ रहा है इमेज का की फ्रेज। इमेज की फ्रेज क्या चीज होती है? इमेज की फ्रेज का मतलब होता है कि जो आपकी जो इमेज है विच इज दिस, इमेज के अंदर आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट देते हो। अगर आप इमेज पे क्लिक करो, मैंने आपको समझाया था, इमेज के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है ALT, ठीक है, वो देना कंपलसरी है यहाँ पे। तो अगर इमेज आपको शो नहीं होती तो इमेज के अगेंस्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। मैं इमेज के ऊपर अल्टरनेटिव टेक्स्ट पारसी गरा वर्क, जो मर्जी आप दे सकते हो, बट मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट इमेज को दे दिया। अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, वो देखें कि आ गया कि आपका वो इशू जो है ना उसमें चला गया है गुड में, कि इमेज की फ्रेज गुड जॉब, इमेज का कीवर्ड डालती है, ठीक है। फिर आता है टेक्स्ट की लेंथ, ऑफ कोर्स छोटी है क्योंकि टेक्स्ट आपने 200 टू 51 वर्ड्स का दिया है। मिनिमम आपका 300-600 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए। कि वर्ड्स छोटे हैं, मतलब आपने बहुत छोटा कंटेंट डाला है। पोस्ट छोटी बनाई है, पोस्ट बड़ी बनाते हैं, ठीक है। ये वो इशू है, वो तो मैं अभी नहीं लिख रही टेक्स्ट, वो आप लिख लेंगे, ये इशू आप रिजॉल्व कर लेंगे, ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे टेक्स्ट की लेंथ को, ठीक है। अब फिर आता है आपके पास यहाँ पे दो मेजर आते हैं इश्यूज आते हैं। एक आता है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब होता है जो कि पेज के अंदर ही लिंक्स होते हैं, ठीक है, विद इन पेज होते हैं, वो इंटरनल लिंक्स होते हैं। आउटबाउंड, इस बात का मतलब क्या है? लिंक्स पेज में नहीं होते एक्चुअली। इंटरनल लिंक्स वो होते हैं कि आपके पास, अगर मैं आपकी वेबसाइट अभी ओपन करके आपको दिखाऊं, ठीक है, या कोई भी वेबसाइट जैसे मैंने अभी ओपन की हुई थी, बेस्ट ड्रेसेस ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है, मैं नीचे आ जाती हूँ, यही खोल लेते हैं सफायर्स की या क्रॉस कल्चर जो भी, ठीक है। अब मैं क्या हूँ, ये मेरी वेबसाइट है।
मेरी वेबसाइट के अंदर ही अगर मैं घूम रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे आती हूँ वुमेन के अंदर, वुमेन में डे टू डे विंटर में चली गई हूँ, वहां से ब्यूटी के अंदर आ गई हूँ, ठीक है, ब्यूटी से कॉस्मेटिक में आ गई हूँ, कॉस्मेटिक से मैं आईज पे चली गई हूँ, मतलब मैं वेबसाइट के अंदर ही लिंक्स को ओपन कर रही हूँ, ठीक है, मतलब विद इन वेबसाइट हूँ। तो मेरे जाहिर सी बात है अगर मैं एक्सेसरीज के पेज के ऊपर, ठीक है, जो कि मेरी ये है, किसी और पेज का लिंक दे रही हूँ लाइक दिस, तो ये मेरा क्या इंटरनल लिंक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और मैं कोई और वेबसाइट खुल जाए, सफारी की जगह मैं अगर इस पे क्लिक करूं और आइडियाज की वेबसाइट खुल जाए, अगर मैं क्लिक करूं, तो ये होता है मेरा एक्सटर्नल लिंक या आउटबाउंड लिंक। समझ आ गई? तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, मैं आगे दिखाऊं, आउटबाउंड लिंक या जो एक्सटर्नल लिंक होते हैं वो बाहर किसी वेबसाइट के होते हैं, इंटरनल लिंक जो विद इन वेबसाइट होते हैं। तो मेरी वेबसाइट किधर है? मेरी वेबसाइट पे अगर मैं आ जाऊं, मैं कहती हूँ लोकल होस्ट स्लैश मरियम कलेक्शन, ये वेबसाइट थी। ये रहा मेरी सर्विसेज का, मतलब कि वो या कांटेक्ट का जो भी है, ठीक है, सर्विसेज का लिंक है, ये मेरा लिंक है पेज का। मैं राइट क्लिक करूंगी, कॉपी करूंगी, लिंक मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ आती हूँ, हो सकता है मैं किसी वर्ड के ऊपर लिंक दे दूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि अच्छा वेयरिंग दिस दुपट्टा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे दे सकती हूँ, लेट से मैं कह देती हूँ प्लीज गो एंड चेक आउट आर सर्विसेज। मतलब जरूरी नहीं है कि ये आप लिखोगे, मैं एग्जांपल के तौर बता रही हूँ कि हो सकता है कि ये भी कोई लाइन हो। तो इस सर्विसेज के ऊपर मैं आऊंगी और मैं आके यहाँ से लिंक देते हैं, ठीक है, लिंक लिंक पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे आके वो लिंक पेस्ट करूंगी सर्विसेज का और उसको सबमिट कर दूंगी। यहाँ से सबमिट हो गया, ये रेड हो गया, इसका मतलब ये है कि ये लिंक मैंने बन दिया, इंटरनल लिंक मैंने दे दिया है। अब मैं नीचे आ जाऊँ, इंटरनल लिंक का यहाँ से एरर रिमूव हो गया। इंटरनल लिंक का मतलब था मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर ही अपने सर्विसेज के पेज का लिंक दिया, दिस इज माय इंटरनल लिंक। अब ये मेरी कोई एडवेंचर की वेबसाइट है, ठीक है, एडवेंचर टूर की है, मैं आती हूँ और मैं यहाँ पे आके कोई कह लेती हूँ कि एडवेंचर की साइट ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, और ये आ गया, विकीपीडिया ही ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, ये लिंक आ गया, इसको करेंगे कॉपी और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और यहाँ पे आके किसी भी एडवेंचर के ऊपर या बाद मैंने उसकी की हुई है, यहाँ पे तो बट्टों की हुई है, खैर ठीक है, मैं लिख देती हूँ चेक द एडवेंचर एंड बुक योर स्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एडवेंचर पे मैं आती हूँ और मैं आके बाई की किसी साइट का लिंक दे देती हूँ लाइक दिस, ये मैंने एक्सटर्नल साइट का लिंक दिया, आउटबाउंड लिंक मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया। तो ये सारे अब मेरे इश्यूज रिमूव हो गए, जस्ट एक इंप्रूवमेंट में आ रहा है टेक्स्ट की लेंथ। तो टेक्स्ट की लेंथ आप इंक्रीज करोगे जब, तो मेरी एसईओ क्या आ गई है, ग्रीन हो गई है, समझ आ गया। इसी तरह आपकी भी ग्रीन होती है। इसमें समटाइम ये भी आता है एरर कि आप पावर कीवर्ड डालो। पावर वर्ड वो होता है या पावर कीवर्ड वो होता है जो आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे आके आपको बताती हूँ कि मेंशन सम ऑफ दी पावर वर्ड्स, ठीक है, जो अगला बंदा पढ़े तो वो रह ना सके, मतलब वो उसको वो अट्रैक्ट करें। जैसे कि हम कह देते हैं कि ब्रीथ टेकिंग मूवमेंट, ठीक है, ब्रीथ नहीं होता, ब्रेथ टेकिंग होता है, ठीक है, जो भी है, ब्रीथ टेकिंग या ब्रेथ टेकिंग, ठीक है, ब्रेथ टेकिंग मूवमेंट। फिर आ गया है ज्वाइन आर मास्टरपीस। मास्टरपीस एक ऐसा वर्ड है जो कि पावर वर्ड है, ठीक है, ये देख सुन के बंदा वो होता है। टाइमलेस, ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया, इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो पावर वर्ड्स होते हैं आपके पास। ये आपके पास समटाइम्स मतलब आता है एरर, आप वो रिजॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे कुछ पावर वर्ड्स डालोगे, इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं जो आप रिजॉल्व करोगे, ये आपको हेल्प करेगा राइटिंग आउट में। अब समटाइम्स ऐसा होता है, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने हेडिंग्स दी हुई नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि प्रोवाइड सम हेडिंग्स इन द पोस्ट, ठीक है। मैं अब आपको इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि हम उसके हेडिंग के ऊपर मूव करें, ठीक है। आपने हेडिंग का एक अच्छा स्ट्रक्चर रखना है। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर जो है वो
फॉर्मेट होता है हेडिंग देने का, ठीक है। हेडिंग आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट से यूज करोगे। सबसे पहले आपके पास मेन हेडिंग आती है, फिर उसके अंदर सब हेडिंग आती है, ठीक है। आपने सब हेडिंग को कौन सा देना है, H1 देना है, H2, यहाँ पे ये बहुत जरूरी है, ठीक है। शरियात जाग जाए, फुल नींद में है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि मेरी मेन चीज है फ्रूट्स, ठीक है। अब फ्रूट्स जो है ये एक्चुअली आपके पास हेडिंग, अगर आपने फ्रूट्स की हेडिंग दी है, अब फ्रूट्स किसके अंदर आ रहे हैं, मेरी पोस्ट टाइटल के अंदर आ रहे हैं ना, मतलब ये मेरी पोस्ट टाइटल मेन हेडिंग है। टाइटल आपका हमेशा होगा H1 के अंदर, ये आपने याद रखना है। H1 के अंदर जो सब हेडिंग आएगी वो H2 में आएगी। अब क्योंकि ये फ्रूट्स इस हेडिंग के अंदर आ रहे हैं तो ये मैं किस में दूंगी, H2 में दूंगी। अब मैं कह देती हूँ कि लेट्स से फ्रूट्स के अंदर मेरे पास सब हेडिंग आ जाती है फ्रूट्स की, कि मेरे पास लेट्स से फ्रूट्स में आ जाता है कि फ्रूट्स होते हैं मेरे पास, मैं कह देती हूँ एप्पल एक फ्रूट है, मैंने एप्पल दे दिया, तो एप्पल कभी भी H2 में नहीं आएगा, क्योंकि ये किस हेडिंग के अंदर आ रहा है, फ्रूट्स की हेडिंग के अंदर। फ्रूट्स H2 में है तो एप्पल किस में आ गया, H3 में। तो जो आपकी सब हेडिंग्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। अब मैंने आगे कहा कि एप्पल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल होते हैं, ठीक है। उसकी टाइप्स दे देती हूँ। मैंने कहा कि एप्पल की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके दे दिया कि टाइप ए जो है वो ये है एप्पल की, जो भी है मुझे नाम नहीं पता, लेट से, ठीक है। अब फ्रूट्स H2 में है, H2 के अंदर एप्पल आ रहा है, H3 में, H3 के अंदर एप्पल की टाइप आ रही है, किसमें आ गया, H4 में। समझ आ गई। तो आपने हेडिंग का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ये यूज करना होता है, ये आपने याद रखना है। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, मैंने आगे हेडिंग दे दी, नीचे आ जाती हूँ, ये देखिए 6 हेडिंग्स इसने दी हैं। व्हाट मेक्स पारसी गला वर्क दुपट्टा सो स्पेशल, मैंने ये दे दिया, आप ये आके दे दो। आपने पहली हेडिंग दे दी, ठीक है। फिर आपने ये कह दिया, ठीक है, सेकंड हेडिंग में दे दी फॉर एग्जांपल ये, अच्छा ये H2 में आएगी और ये हेडिंग भी H2 में आएगी, ये देखें ये H2 में है, ये भी H2 में है। उसकी रीजन क्या है कि ये दोनों हेडिंग्स किसके अंदर आ रही हैं, इसके अंदर। अब मैंने कहा कि अगर इसके अंदर कोई सब हेडिंग है, जो कि मैं दे देती हूँ विच इज पारसी गरा वर्क, या मैंने कह दिया लेटेस्ट दुपट्टास, ठीक है, ये दे दिया, तो ये हमेशा अब H3 में आएगा, क्योंकि ये क्या है, इसकी सब हेडिंग। समझ आ गई। तो ये स्ट्रक्चर आपने यूज करना है। अब अगर मैं नीचे आ जाऊं तो ये देखिए उसके मुताबिक ही एरर्स वगैरह भी आएंगे। अब टेक्स्ट की लेंथ वो कह रहा है इतनी होगी है, उसको मजीद इंक्रीज करो, लेकिन अगर मैं नीचे आ जाऊं तो वो कह रहा है कि आपने सब हेडिंग ओके है, और साथ में वो कह रहा है की फ्रेज इन सब हेडिंग। अगर मैंने ये फोकस कीवर्ड सब हेडिंग में ना डाला होता तो भी एरर आता। आपको आपका फोकस कीवर्ड है जो कि पारसी गला वर्क है, तो इसको भी आपने हेडिंग के अंदर डालना है। समझ आ गई। पारसी वाला दुपट्टा, पारसी गला, तो ये आपने डाले हैं अपनी हेडिंग्स में, जो कि अट्रैक्टिव लग रहा है। समझ आ गई। ये सारे आपके जो है ना वो एसईओ का जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। फिर रीडेबिलिटी में आते हैं, रीडेबिलिटी में एरर्स आते हैं। कौन से एरर्स, वो कह रहा है सेंटेंस की लेंथ ओके है, गुड है। आपके पास एक पैराग्राफ की लेंथ होती है, आपके पास सेंटेंस की लेंथ होती है। आपने सेंटेंस की लेंथ उतनी रखनी है, पैराग्राफ की लेंथ उतनी रखनी है। कंजेक्टिव सेंटेंसेस का मतलब है कि आपके सेंटेंसेस में इनफ वैरायटी है, ना कि आपने सेम सेम सेंटेंसेस एक साथ लिख दिए। जाहिर है आपने डिफरेंट डिफरेंट लिखी है सेंटेंसेस, एक सेंटेंस मुख्तलिफ है, दूसरा मुख्तलिफ है। सब हेडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने अभी बताई है वो आपने बहुत अच्छी की है, मैंने सही सब हेडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, वो ओके है। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या चीजें होती हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या चीज होती है। ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं आपके पास, जैसे कि होता है इन फर्स्ट पैराग्राफ, इन सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, फर्स्टली, सेकंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन एडिशन, इन कंक्लूजन, ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप इस ट्रांजिशन वर्ड्स पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, योस एसईओ के ब्लॉग पे नीचे आ जाओगे, नीचे यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी दिया, ये इन दिस पैराग्राफ, ये आपका क्या है, ट्रांजिशन वर्ड है। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, हाउ एवर, मोर ओवर, इन कंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये आपके ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। ये रहे ट्रांजिशन वर्ड्स। देयर फोर, इन अदर वर्ड्स, हाउ एवर, फॉर इंस्टेंस, अबव ऑल, इन एडिशन, ठीक है, आफ्टर दैट, सिमिलरली, इन कंक्लूजन, ये आपके ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। समझ आ गया। तो यहाँ आके मैं डाल सकती हूँ ये देयर फोर, ठीक है, कोमा। तो हमारे पास अभी वो कह रहा है कि खाली आपने, वो कह रहा है ओनली 21% ऑफ द सेंटेंसेस जो है ना उनके पास ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। तो मैं आती हूँ, मैं इंक्रीज करती हूँ, दिस इज इंडिया, देयर फोर वी, देयर फोर वी नेवर, ठीक है, मैंने ये दे दिया। हाउ एवर पे आएंगे, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। अच्छा मैंने अभी ये देयर फोर दिया है, अब हम नीचे आ जाते हैं।
21 से क्या हो गया, 26.3% ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, मैं कह देती हूँ हाउ एवर, यहाँ दे देती हूँ हाउ एवर द कम्प्लेक्स डिजाइन्स। ठीक है, दिस, ये मैंने दे दिया, ये सेट हो गया। सी ट्रांजिशन वर्ड्स, वेल डन, समझ आ गई। अब हमने आगे कहा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या चीज होती है, आपके पास एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइसेस होती हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब है अली इज रीडिंग अ बुक, अली बुक पढ़ रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। द बुक इज रेड बाय अली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अली ने बुक पढ़ ली है, वो पैसिव वॉइस हो गया। तो वो कह रहा है कि आपने 15% सेंटेंसेस जो है वो पैसिव वॉइस यूज करें, तो आप मिनिमम 10% यूज करें, जो ज्यादा आप यूज करें वो पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप इधर से सेंटेंसेस पकड़ोगे और उनको कन्वर्ट कर दोगे टू पैसिव वॉइस। कौन कौन से करें, आप इस आई पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आई पे क्लिक किया जैसे तो बता रही है, देखिए। ठीक है, तो ये वो चीजें जो आपको पैसिव वॉइस है, आपने इनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो आपने अपनी इंग्लिश यूज करके, तो ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो रीडेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, आपकी एसईओ भी इंप्रूव होगी, आप स्कोर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। समझ आ रही है आपको एरर्स क्या थे, वो एरर्स रिजॉल्व किए। आपने पोस्ट की इसी तरीके से ऑन पेज एसईओ कंप्लीट करके लेकर आनी है। ऑन पेज एसईओ में होती ही ये चीजें हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, आपने इमेजेस जो लेनी है ना, इमेजेस के साइज को कम लेना है, क्योंकि जब आप इमेजेस बहुत ज्यादा ले लेते हो, आपके पास ऑन पेज एसईओ में अलाउ होता है कि आपने एक पेज के अंदर 10 से ज्यादा इमेजेस नहीं लेनी। अगर आप पेज के अंदर 10 से ज्यादा इमेजेस ले लोगे, पेज का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, लोडिंग स्पीड के ऊपर इफेक्ट करेगा, लोड होने में टाइम लेगी साइट। तो इस तरह के इश्यूज ना आए। ठीक है, आपने ये देखना है। उसके बाद आपके पास ये तो लोडिंग का मसला हो गया। ठीक है, लोड इस तरह आपने कम करना है, साइज को, इमेज के साइजेस को कम करके, इमेजेस विद इन पेज 10 इमेजेस यूज करनी है, इमेज के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज करने हैं, हेडिंग का स्ट्रक्चर ठीक यूज करना है। ठीक है, फिर हेडिंग के अंदर कंटेंट जो है उसके अंदर अच्छे तरीके से फोकस कीवर्ड डालने हैं, हेडिंग, सारी मेन बात सारे कंटेंट के आपको समझ आ गया कि आपने सबसे पहले कंटेंट कैसे बनाना है। सबसे पहले टाइटल बनाना है, फिर हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है, उनके अंदर कंटेंट क्रिएट करना है, और वो कंटेंट, हेडिंग्स, टाइटल सब के अंदर आपने फोकस कीवर्ड एडजस्ट करके अच्छा सा करके ब्लॉग पोस्ट बनाना है सबसे पहले, और फिर उसके इश्यूज को रिजॉल्व करना है। अब आपने एक चीज देखी, यहाँ पे एक मसला है, हम जब एक्सटर्नल लिंक बनाते हैं, एक्सटर्नल लिंक का मतलब है किसी और वेबसाइट को लिंक देते हैं ना अपनी वेबसाइट से, तो जब हम ये काम करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि आप, या चले ये हम कौन सा फ्यूचर में देखेंगे, ऑफ पेज एसईओ में भी कंफ्यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये आपने करके लेकर आना है। समझ आ गई, यहाँ तक सबको समझ आ गई है जी? समन और आप लोगों को, समन ने तो लेफ्ट कर दी थी, अभी ज्वाइन किया जी, बाकियों को समझ आ रही है? मरियम, इजा, वालेकुम अस्सलाम जी। इजा, जैम का लिंक, हाँ वो मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। ठीक है, जैम डाउनलोड जिधर से करना है ना। ठीक हो गया, ठीक है, वो मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और समझ आई है? ओके, सबको समझ आ गई। ये पोस्ट आप लोगों ने अपने जो फोकस की बना वो नेक्स्ट क्लास में आप सबका पहले देखूंगी। आप लोगों ने पोस्ट भी बना के लेके आनी है, उसकी एसईओ करके भी लेकर आनी है, वो मैं चेक करूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज।